ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आखिर ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी सैनिकों को कैसे किया ट्रैक? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध मिसाइलों और हथियारों से तो लड़ा ही जा रहा है। इस युद्ध में तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। अब खबरों के मुताबिक ईरानी हैकर्स ने मिडिल ईस्ट के पुराने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों का फायदा उठाकर उस इलाके में अमेरिकी सैनिकों और कॉन्ट्रैक्टर के फोन का पता लगाया है। मोबाइल सर्विलांस मॉनिटर, जो मोबाइल जासूसी पर रिसर्च करने वाली एक संस्था है, उसने ये पाया कि मिडिल ईस्ट के टेलीकॉम नेटवर्क को ऐसे कई अनुरोध मिल रहे हैं जिनमें अपने होम नेटवर्क से बाहर रोमिंग कर रहे खास फोन की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर गैरी मिलर, जिन्होंने इस गैर लाभकारी संस्था की स्थापना की थी, उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स को ये बताया कि ये डेटा एक कोऑर्डिनेटेड अटैक मिशन का संकेत था। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ये खतरनाक साइबर हमले ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल युद्ध की तैयारी के दौरान हुए, जो फरवरी के आखिर में शुरू हुआ और संघर्ष के शुरुआती दिनों में भी जारी रहा, जब तेहरान ने इलाके में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमले किए। मिडिल ईस्ट में हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जिनमें बहरीन भी शामिल है। मिलर के मुताबिक वहां टेलीकॉम नेटवर्क पर SS7 पिंग नाम के इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की बाढ़ आ गई थी। ये ग्लोबल टेलीकॉम नेटवर्क के जरिए भेजी जाने वाली एक साइलेंट क्वेरी है, जिसका इस्तेमाल किसी टारगेट फोन का पता लगाने या फिर ये पुष्टि करने के लिए किया जाता है कि वो एक्टिव है और रोमिंग कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार खाड़ी क्षेत्र के अधिकारियों का मानना है कि ईरान या उसके सहयोगी अमेरिकी सैनिकों का पता लगाने की कोशिश में स्थानीय फोन प्रोवाइडर्स के साथ रोमिंग समझौते का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि डेटा में ब्लॉक की गई कुछ ट्रैकिंग कोशिशों को एक ईरानी मोबाइल फोन ऑपरेटर से जोड़ा जा सकता है, जिससे एक ऐसा फिंगरप्रिंट बनता है जो कई अन्य से मेल खाता है। ऐसा लगता है कि ये बहुत खास यूजर्स को टारगेट करने का मामला है। वो खास डिवाइस को टारगेट कर रहे हैं। मिलिशिया के समर्थन से ईरान ने युद्ध के दौरान इराक, बहरीन, जो अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का बेस है, और मिडिल ईस्ट के अन्य इलाकों में कई होटल्स पर हमले किए हैं। कुछ मौकों पर इन हमलों में अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स और सैनिक घायल भी हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर निकिता शाह ने कहा कि ईरान का टारगेट का पता लगाने के लिए फोन नेटवर्क सिग्नल का इस्तेमाल उसकी साइबर वॉरफेयर क्षमताओं में हुई तरक्की को दिखाता है। इससे ईरानी मिसाइलों की रेंज में तैनात अमेरिकी सैनिकों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों में और खासकर इस टकराव के दौरान ईरान काफी क्रिएटिव हो गया है और मेरे लिए ये तकनीक के मामले में एक कदम आगे बढ़ने का संकेत है। डिवाइस बनाने वाली कंपनियों की तरफ से स्मार्टफोन को दिए गए एडवर्टाइजिंग आईडी की वजह से सालों से किसी खास फोन या डिवाइस के ग्रुप का पता लगाना मुमकिन हो गया है और अमेरिका ने निगरानी के लिए एडटेक का गलत इस्तेमाल किया है। लेकिन दशकों द्वारा अमेरिकी सैनिकों पर नजर रखने की संभावना ने अमेरिका में कानून बनाने वालों को चिंता में डाल दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि स्मार्टफोन एडटेक ने सेना को हमले के प्रति संवेदनशील बना दिया है। ऑरेगन के डेमोक्रेटिक सेनेटर रॉन बाइडेन ने कहा कि ये पहली बार होगा जब अमेरिकी दुश्मन युद्ध में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने के लिए कमर्शियल लोकेशन डेटा का इस्तेमाल करेंगे। अप्रैल में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कांग्रेस को बताया कि उसे दुश्मनों द्वारा कमर्शियल लोकेशन डेटा का इस्तेमाल करके अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने या फिर उन पर नजर रखने से जुड़ी कई खतरे की रिपोर्ट्स मिली हैं। हालांकि आपको बता दें कि सेंटकॉम ने कहा है कि उसने सेना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभूतपूर्व सुरक्षा उपाय किए हैं जिनके बारे में फिलहाल हम बात नहीं कर सकते। लेकिन इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।